हाय फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते हैं मित्रों कि सन का स्टडी करने के लिए अर्थात सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने आदित्य एल1 को लॉन्च किया कुछ महीनों पहले। तो भारत ने लॉन्च किया है आदित्य एल1 को कुछ महीने पहले। और उस आदित्य एल1 को लॉन्च करने के लिए, उसे बनाने के लिए तो करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो आखिर हम लोग इतने पैसे खर्च करके सन का स्टडी क्यों करना चाहते हैं? और मित्रों, हम इस वीडियो में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर सन का स्टडी करने के लिए आदित्य एल1 को भेज रहे हैं तो उसका नाम आदित्य एल1 नाम ही क्यों रखें? एल1, एल2, एल3 नहीं, एल1। तो एल1 ही नाम क्यों है? और और भी आश्चर्यजनक बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे मित्रों, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मित्रों कि सन का स्टडी करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये जो वीडियो देख रहे हो, आपके मोबाइल में सिग्नल है, एयरटेल का, वोडा का, आइडिया का है, बीएसएनएल का, एमटीएनएल का, जियो का, कोई भी नेटवर्क का मित्रों। तो उन सभी को चलाने के लिए अंतरिक्ष में कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, अर्थात संचार उपग्रह होती है। तो संचार उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च करती है इंडिया। जिस तरह से इंडिया लॉन्च करती है उसी तरह से अन्य कंट्री भी लॉन्च करती है। तो लॉन्च जब करती है तो सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाती है तो वो ब्रेक डाउन, खराब हो सकता है। सैटेलाइट वो अस्थायी रूप से भी खराब हो सकता है या तो अस्थायी रूप के लिए खराब हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वो हमेशा के लिए मर सकता है या तो कुछ समय के लिए बीमार पड़ सकता है। आप बात को समझ गए होंगे, लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ी भी नहीं होगा, फिर भी वो ऐसा हो सकता है। तो इसका एक वजह है मित्रों, सौर पवन। ये सौर पवन क्या होता है? तो सूर्य से जो आग की लपेटें निकलती है, सूर्य से जो आग की लपेटें निकलती है, वो सौर जो पवन है, पवन यहाँ पर बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं समझिए कि हवा, यहाँ पर जो धूप है तो हवा चल रही है तो सौर पवन है, ऐसा नहीं। तो सूर्य की लपेटे से जो आप कोरोना देखते हैं, तो उस एरिया के से क्या होता है कि सूर्य की लपेटें निकलती है आग जैसा। तो वो क्या होती है कि हमारी पृथ्वी की ओर भी आ जाती है, लेकिन हमारे वायुमंडल के कारण वो अंदर पृथ्वी में इंटर नहीं कर पाती है। लेकिन सैटेलाइट तो ऊपर होता है। तो सैटेलाइट जब अंतरिक्ष में होता है, कई सैटेलाइट की सीमा रहता है कि कोई कौन सा सैटेलाइट कितना ऊंचा पर होगा, हम लोग को उस पर नहीं जाना है। तो सैटेलाइट क्या हो सकता है? खराब हो सकता है उस सौर पवन से, हमेशा के लिए या तो कुछ समय के लिए ही खराब हो सकता है। सिर्फ सैटेलाइट ही नहीं खराब हो सकता है, वो जो सौर पवन आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, वो सौर पवन क्या हमारी ओर नहीं आ सकती है? आ सकती है। अगर वो मजबूत रहा तो, वो तो कमज़ोर होती, वीक होती है, तब तो उधर नहीं लपटा जाती है। लेकिन वो स्ट्रांग होगा तब क्या होगा? हमारी ओर आ जाएगा। लेकिन अगर हम सन का स्टडी कर लें कि ये कैसे होता है और कब आएगा कब नहीं आएगा, तब हम खतरों से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। और इसी के साथ मित्रों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर चूल्हा जला रहा है तो कौन जला रहा है? सन जला रहा है, चूल्हा। आप लोग में से मैक्सिमम लोग चूल्हा समझते होंगे, जो नहीं समझते उनके लिए गैस जला रहे हो, जिस पर आप खाना बना रहे हो, हीटर समझते हो। तो पृथ्वी का हीटर कौन है? सन है। अगर सन नहीं होगा तो दिन नहीं होगा, दिन नहीं होगा अर्थात सन नहीं होगा तो महासागर की जल गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो महासागर का जल बाष्प बन करके ऊपर नहीं जाएगा तो वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो जानते हो कि जंगल भी नहीं होगा, खाद्यान्न भी नहीं होगा, यानी कि अनाज का उत्पादन भी नहीं होगा। अर्थात संपूर्ण और संपूर्ण पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और हम में से सभी लोग क्या हो जाएंगे? इस पृथ्वी पर से डायनासोर की तरह से विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग माफ़ कीजिएगा, सन का स्टडी करने के लिए हमने आदित्य एल1 को लॉन्च किया है।
अब हमें दूसरे भाग में ये समझते हैं कि आदित्य L1 ये नाम क्यों है। आदित्य, आदित्य का मतलब सन होता है ये, लेकिन यहाँ पर L1 क्या है। तो L1 को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना होगा। तो मित्रों, डायग्राम को समझने से पहले आपको कुछ सेकंड के लिए इस लैग्रेंज पॉइंट को समझना पड़ेगा। लैग्रेंज पॉइंट, ये लैग्रेंज नामक एक साइंटिस्ट थे, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने यही बताया था कि लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है, तो उन्हीं के नाम पर लैग्रेंज पॉइंट रख दिया गया है। तो लैग्रेंज पॉइंट समझिए क्या होता है। जैसे समझिए यहाँ पर सन है, ये सन है, और यहाँ पर मान लो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। तो इन दोनों के बीच तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर ही रहा है, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच कार्य कर रहा है, तो एक ऐसा भी पॉइंट आएगा इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, समान रह जाएगा, यानी कि एक होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सन का गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों का बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो होगा समान होगा, एक ही उतना ही होगा। तो मान लो सपोज डेट यहाँ पर पॉइंट आया है, कहाँ पे, यहाँ। तो सन और पृथ्वी के बीच का ये जो पॉइंट है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, समान है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर किसी वस्तु को आप रख दोगे, ना तो पृथ्वी की ओर आएगी ना तो सन की ओर आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों की ओर क्या लग रहा है, समान लग रहा है। तो कई इधर इधर आएगा ना तो उधर जाएगा। तो ये होता है लैग्रेंज पॉइंट। तो क्या ये सन और अर्थ के बीच ही हो सकता है क्या, और किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज के बीच नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। तो आप अर्थ और चांद के बीच भी लगा सकते हो। मान लो सपोजेट ये चांद है, ये आपकी अर्थ है। तो यहाँ पे मान लो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, समान है। तब यहाँ पर कुछ भी चीज को रखो आप, तो ना तो इधर आएगा ना तो इधर आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। अर्थ और चांद के बीच हो सकता है, मंगल ग्रह के बीच हो सकता है। ओके, तो लैग्रेंज पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं डायग्राम की बात करते हैं। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर आदित्य को L1 हम नाम क्यों रखें। L1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं। ओके, तो हम अब डायग्राम पर आते हैं। आप देखिए यहाँ पे सन है और ये हमारी अर्थ है, जिस पर हम और आप लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। और ये अर्थ है जो सन के चारों तरफ मूव कर रही है। मान लीजिए इस तरफ से ऐसे घूर रही है, मूव कर रही है, परिक्रमा करिए करती है ना सन का। तो ये जो है ना सन का के चारों तरफ जो घूर रही है, परिक्रमा कक्ष है। मतलब इसी पर क्या होती है, सन घूरती है। तो रेखा बना दिए हैं, लेकिन अंतरिक्ष में स्पेस में क्या होता है कि ऐसा रेखा होता नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो सन है, अगर एक साल इस तरह से घूरी है, तो अगला साल भी इसी पॉइंट से होते हुए क्या होगा, घूरेगी, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाएगी। ना तो इधर जाएगी ना तो इधर आएगी। ऐसा क्यों होता है अभी नहीं ध्यान देगा। अभी से समझिए ये पृथ्वी का चारों तरफ घूर रही है, तो उसका ये अच्छा है। तो अब देखो सन और पृथ्वी के बीच में कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बॉडीज के बीच, सेलेस्टियल बॉडी के बीच, सन और अर्थ के बीच कैसा रहा होगा, समान रहा होगा, सेम रहा होगा। तो ऐसा 5 पॉइंट है सन और अर्थ के बीच में, ऐसा 5 पॉइंट है मित्रों जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर है L1, यहाँ L2, L3, L4 और L5। तो सन और अर्थ के बीच में 5 पॉइंट हो गए। उसी को
हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। ये जो 5 पॉइंट है ना, अगर पृथ्वी यहाँ भी रहेगी, पृथ्वी अगर हम यहाँ पर किसी भी वस्तु को रख देंगे ना, तो यहीं पर रहना चाहेगा ये। ओके, अब देखो, अर्थात यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, समान है सन और अर्थ का। इसलिए अगर हम पृथ्वी को मूव कराते हैं, घूरती है, मतलब चारों तरफ घूर रही है, अगर पृथ्वी कहाँ चलाया, यहाँ पर चलाया, तो L4 भी क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। L2 भी क्या होगा, खिसक जाएगा। L5 भी खिसकेगा, L1 भी खिसकेगा, L3 भी क्या होगा, खिसकेगा। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि ये सारा पॉइंट जो है फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। अगर अर्थ मूव करेगी तो ये सब भी क्या होगा, मूव करेगा। और हम अपने पहले सवाल पर लौटते हैं, दूसरे सवाल पर कि L1 क्यों है। तो देखिए दोस्तों, L1 और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम है। L2, L4, L5, L3 सन से अर्थ से बहुत दूरी है। L1 बहुत कम दूरी पर है। आप लोग सभी जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर। और अर्थ और L1 से कितना दूरी है पता है आपको, लगभग 1.5 मिलियन, अर्थात 1.5 लाख किलोमीटर। तो सोचिए, ये कहाँ 150 मिलियन किलोमीटर और यहाँ पर 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो लगभग कितना हो गया, इसका 1%। अगर सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, अर्थ और L1 से दूरी 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है। सन और अर्थ के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो L1 और अर्थ के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है। इसको ऐसे समझ, तो हम यहाँ भेज रहे हैं, इस पॉइंट के पास भेज रहे हैं, और वो सैटेलाइट क्या करेगा, वो डिवाइस जो भेज रहे हैं, लॉन्च किए हैं, कैसे घूमेगा, कैसे काम करेगा। अगर आप कहें दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।